मुहर्रमुल हराम का आज हमारा दूसरा खुतबा जुमा है। इस साल हम वाक़यात शहादत इमाम हुसैन तसलसल के साथ और इख्तिसार के साथ बयान करने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हमारा दूसरा खुतबा है। तो पहले खुतबा जुमा के मवाद को दूसरे के साथ जोड़ते हुए पहली गुफ्तगू का ख़ुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि बात समझना आसान हो जाए। वाक़या करबला की इब्तिदा होती है जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यज़ीद बिन मुआविया को वली अहद मुकर्रर कर दिया और अपनी ज़िंदगी ही में बैत लेना बेटे के लिए शुरू कर दी। कुछ जलील क़द्र सहाबा इकराम ने यज़ीद की बैत से इनकार कर दिया, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़, उनके नवासे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, इन चार शख्सियात ने यज़ीद की बैअत से इनकार कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ज़िंदा थे कि अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो तो वफ़ात पा गए, उनका विसाल हो गया। फिर रजब के महीने में जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, यज़ीद तख्त नशीन हो गया, तो सबसे पहली उसकी कोशिश ये थी कि जिन लोगों ने इससे पहले मेरी बैत से इनकार किया है उनसे बैअत ली जाए। चुनाचे उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर को ख़त लिखा कि उन लोगों से, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से, अब्दुल्ला बिन उमर से, इमाम हुसैन से बैत लो। एक ख़त उसने अपनी सल्तनत हुकूमत के बारे में लिखा और अपनी वली अहदी के मुतल्लक़ लिखा कि अब्बा जी फ़ौत हो गए और मैं अब अमीर बन गया मुसलमानों का, या खलीफा बन गया, या बादशाह बन गया। और दूसरा ख़त उसने लिखा कि फ़ौरी तौर पर इनसे बैत लो। एक जगह इब्ने असीर के अंदर आया, अगर ये बैत नहीं करते तो इन्हें कैद कर दो, और तारीख़ याकूबी में आया कि अगर बैत नहीं करते तो इनकी गर्दनें उड़ा दो। चुनाचे मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने इमाम हुसैन को बुलाया। आपने फरमाया कि मेरे जैसा बंदा छुप के तो बैत नहीं करता, सब के सामने मुझे बैत के लिए बुलाना और फिर वहाँ देखेंगे। आप वापस आ गए और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने विद फैमिली। मक्का मुकरमा के अंदर आप 4 महीने रहे। इन 4 महीनों में कूफा वालों को पता चल गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बैत नहीं की यज़ीद की, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी बैत नहीं की, और उन्होंने भी अभी तक बैत नहीं की थी। कूफा वालों ने भी, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखे और वफूद भेजे, वफ़द लोगों का मिलने के लिए, और जाके बताएं कि जो कूफा वाले हैं उन्होंने बैत नहीं की और वो आपकी बैत करना चाहते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बाज़ों ने लिखा कि 150 के करीब खतूत थे, बाज़ों ने इससे ज़्यादा लिखे। बेशुमार वफूद आए, खतूत आए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का इरादा कर लिया। इत्माम हुज्जत के लिए इमाम पाक ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा ताकि पहले कूफा के हालात कन्फर्म कर लिए जाएं कि वाकई वो लोग बैत करना चाहते हैं या नहीं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब गए तो पहले दिन से ही लोगों ने हज़ारों की तादाद में बैत शुरू कर दी। 12,000 लोगों ने बैत की, फिर 18,000 तक तादाद गई, बाज़ों ने 40,000 तक लिखी। इतने लोग जब बैत कर चुके तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेटर लिख दिया, बंदे को दे के ख़त भेज दिया कि लोग आपके आमद के मुंतज़िर हैं
और आपके लिए बैत कर चुके हैं और मज़ीद बैत कर रहे हैं, हालात साजगार हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। ये लेटर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला गया और पीछे से यजीद ने कूफे के जो गवर्नर था उसको तब्दील कर दिया। नुमान बिन बशीर अहले बैत इत्तहार से मोहब्बत करने वाला आदमी था, उसको हटा दिया और इब्ने ज़ियाद को उसकी जगह पे खड़ा कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने ऐसा वहशतनाक माहौल बनाया कि लोगों को डरा दिया, तुम्हारे घर लूट लिए जाएंगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम बैत ना करो। सो कूफा वालों ने बैत से इनकार कर दिया, इमाम अली मकाम से रुख को फेर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील और आपके दोनों साहबजादे गिरफ़्तार हुए और जाम शहादत नोश फरमा गए। यहाँ तक गुफ्तगू हमने पिछले खुतबा जुम्मा के अंदर की थी। अब मैंने उसका खुलासा अर्ज़ किया ताकि आगे बात करना और समझना आसान हो जाए। तो सिनेरियो सारा बदल गया कि पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जो ख़बर पहुँची वो हक़ थी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तरफ से कि हज़ारों की तादाद में लोग बैत कर चुके हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। मगर जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया, आजकल के दौर की ज़ुबान बोली जाए तो वो सारे खिलाफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकर गए और इसीलिए आज तक जो बेरुखी का और मुनाफ़क़त का जो एक सैंपल और है उन्वान है वो कूफ़ी किरदार बनता है कि पहले इमाम अली मकाम के लिए बैत कर ली हज़ारों की तादाद में और जब प्रेशर आया तो वहाँ खड़े ना हुए बल्कि गद्दारी कर गए। अब इमाम अली मकाम को तो पता चल गया, खतूत भी बेशुमार आ गए, वफूद भी बेशुमार आ गए कूफा वालों की तरफ से, और इत्माम हुज्जत के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, उनकी तरफ से भी कासद आ गया, पैगाम आ गया। तो अब आपने मक्का मुकरमा से कूफा की तरफ हिजरत करने का इरादा फ़ाइनल कर लिया। ये बनता है ज़िलहज का महीना 60 हिजरी। बाज़ किताबों में लिखा है कि ज़िलहज की 3 तारीख़ थी, बाज़ किताबों में लिखा कि ज़िलहज की 8 तारीख़ थी। यानी लोग हज के लिए मक्का मुकरमा आ रहे थे और इमाम अली मकाम दीन की हिफाजत के लिए मक्का मुकरमा से जा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानवादे के साथ मक्का मुकरमा से कूफा की तरफ रवाना हो गए ज़िलहज के महीने में। जब रास्ते में पहुँचे तो आपके भांजे, आपकी अमशीरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हज़रत ज़ैनब बिनते अली, हज़रत ज़ैनब के साहबजादे हैं औनो मोहम्मद, वो अपने वालिद मोहतरम का पैगाम लेके आ गए कि आप ना जाएं, कूफा वाले बेवफाई करेंगे, इससे पहले भी बेवफाई कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, आप ना जाएं। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैंने तो अब अज़्म कर लिया और अब ये अज़्म मुसम्मम है, अब पीछे नहीं हटूँगा, जो होगा देखा जाएगा। इत्माम हुज्जत हो गई, ख़त भी आ गए, वफूद भी आ गए, अपने बंदे को भेज के कन्फर्म भी कर लिया। अब अगर मैं नहीं जाता तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूँगा। फिर इसी इसना में अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार भी आ गए, यानी आपके बहनोई हज़रत ज़ैनब के शोहर और औनो मोहम्मद के वालिद मोहतरम। पहले भांजे आए, फिर उनके अब्बा जी भी आ गए और उन्होंने अर्ज़ किया कि इमाम आखिर वजह क्या है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं हम सारे कि आप ना जाएं, आप फिर भी बज़िद हैं, तो इस मज़बूत इरादे की वजह क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अज़्म मुसम्मम का सबब एक ख्वाब करार दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम मशवरों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने का सबब ये बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। अल-बिदाया वन निहाया के अंदर हाफ़िज़ अमादुद्दीन इब्न कसीर ने भी लिखा और अल-कामिल के अंदर इब्न असीर ने भी लिखा। ये मुस्तनद तारीख़ की बुक्स हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा, आपने मुझे हुक्म दिया, अब मैं हुज़ूर के हुक्म की बजावरी के लिए जा रहा हूँ
और अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार वो पूछते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? इमाम आली मकाम फरमाते हैं ये तो मैं नहीं बताऊँगा, ना आपको बताऊँगा ना किसी और को बताऊँगा, यहाँ तक कि मैं अपने मालिक से मिल जाऊँ, यानी मेरी मौत आ जाए, शहादत आ जाए, लेकिन मैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, मेरा और हुज़ूर का राज है, वो किसी और को नहीं बताऊँगा। यहाँ फिर उलमा ज़ीशान ने लिखा कि इमाम अली मकाम जो हर किसी की बात नहीं मान रहे और अब अज़्म मुसम्मम और मजबूत इरादा कर चुके हैं कि ज़रूर करबो बला और कूफा की तरफ जाएंगे, बेसिकली इस मजबूत इरादे का सबब वो हुक्म था जो इमाम अली मकाम को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिल चुका था। और ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। आम बंदे के लिए हुक्म ये है कि वो ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखे तो इट मीन उसने हुज़ूर ही को देखा है, उसके ख्वाब पर शक नहीं किया जा सकता। मेरे आका ने फरमा दिया जिसने मुझे देखा उसने हक देखा कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो वहाँ कैसे शक किया जा सकता है कि वो हुज़ूर नहीं थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म था, इमाम अली मकाम ने कूफा की तरफ और करबो बला की तरफ रख्त सफ़र बांध लिया और चल दिए। जब काफ़िला कूफा के करीब पहुंचा, एक जगह का नाम है शराफ, ये इराक़ की सरहद पे वाक़ जगह है। अब मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी का आगाज़ हो गया। इमाम अली मकाम ज़िलहज में चले 60 हिजरी, मुहर्रम की 1 तारीख़ ये सऊदी अरब से चले, आजकल की ज़ुबान में कहा जाए तो इराक़ में पहुँच गए। इराक़ की सरहद पे पहुँचे तो वहाँ एक जगह पर पड़ाव किया। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हुर बिन यजीद तमीमी से। ये 1000 सिपाहियों का लश्कर लेके आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए। जब ये यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आया, इनकी मुलाकात हो गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों आए हो? कहते हैं गिरफ़्तार करने आया हूँ। कहते हैं ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी ज़ोर की नमाज का वक्त है। अपने साथियों को हुक्म दिया कि लश्कर जो मुझे गिरफ़्तार करने आया है इनको ज़रा बिठाओ, इनके जानवरों को चारा डालो, पानी पिलाओ और इनको भी कहीं बैठने के लिए और पानी के लिए जगह दो, इनकी खिदमत करो। लश्कर को आराम करवाया, ज़ोहर की अज़ान हो गई और फिर इस लश्कर ने हुर बिन यजीद समेत वो जो गिरफ़्तार करने आया था 1000 बंदों के साथ, इमाम अली मकाम के पीछे ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की अज़ान और ज़ोहर की नमाज इमाम अली मकाम पढ़ाने से पहले, अज़ान के बाद और नमाज से पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। ये इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी तारीख़ के अंदर इस खुतबा को लिखा। ये खुतबा हो रहा है उन 1000 लोगों से जो इमाम अली मकाम को गिरफ़्तार करने के लिए आए, और ये कूफा से आ रहे हैं गिरफ़्तार करने के लिए। तो कूफा वालों से क्या खिताब होना चाहिए, इमाम अली मकाम से बेहतर कौन जानता है। वो गिरफ़्तार करने के लिए आए, इमाम अली मकाम ने उनको रेस्ट के लिए जगह मुहैया की, उनके साथियों को पानी पिलाया, आराम करवाया, उनके सवारियों को आराम करवाया, ज़ोहर की नमाज मिल के अदा की और अज़ान के बाद नमाज से पहले इमाम अली मकाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं अल्लाह ताला और तुम्हारे सामने उज़र रखता हूँ, अपनी रीज़न सबब बयान करता हूँ कि मैं क्यों आया। अल्लाह के सामने भी यही बयान है और तुम्हारे सामने। मैंने उस वक़्त तक यहाँ आने का इरादा नहीं किया जब तक कि तुम्हारे अनगिनत खतूत, ये इमाम अली मकाम के अल्फाज हैं, अनगिनत खतूत, यानी तुमने मुझे इतने खतूत लिखे कि हम गिन भी ना सके। अनगिनत खतूत तुम्हारे
और बेशुमार वफूद मेरे पास नहीं जब तक पहुंचे उस वक़्त तक मैंने इरादा नहीं किया। जब अनगिनत खतूत पहुंचे, बेशुमार वफूद आए, स्पेशल तुम्हारे कूफा से लोग चल के मक्का मुकरमा मेरे पास आए कि इमाम आप आ जाएं, हमारा इस वक़्त तक कोई इमाम नहीं, हम आपके लिए बैत करेंगे। इतने लोगों ने कहा और बयान क्या किया आगे इमाम अली मकाम ने अपने खुतबे में उन सारे खतूत और वफूद का बयान नकल किया, खुतबे में बयान किया। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि सब ने ये बयान किया कि इस वक्त तक हमारा कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ लाएं, उम्मीद है अल्लाह पाक आपको हमारी हिदायत के लिए ज़रिया बनाएगा। ये मज़मून, आप आ जाएं, हम आपकी बैत करेंगे, हमारा कोई इमाम नहीं, यानी हमने अभी तक किसी की बैत नहीं की। फिर इमाम अली मकाम फरमाते हैं मैं तुम्हारी दावत पर आ गया, उस वक़्त तक मैंने इरादा नहीं किया जब तक के बेशुमार वफूद और खतूत नहीं आए, और हर एक में मुझे कहा गया इमाम कोई नहीं, हमारा हुजूर आए। फरमाते हैं अब मैं तुम्हारी दावत पे आ गया हूं, अब अगर तुम अपने वादे पर कायम हो तो मैं कूफा जाता हूं, मैं जाता हूं कूफा। अभी इराक की बाउंड्री पर है, शराफ के मकाम पर, अगर तुम चाहते हो तो अब मैं कूफा जाता हूं, और अगर तुम्हारी राय बदल गई है तो मैं वापस चला जाता हूं। इमाम अली मकाम ने ये दो ऑप्शन उनके सामने रखे। ये सुन के सारा मजमा, कुछ रफ़ाक़ा थे इमाम पाक के, और 1000 बंदा गिरफ्तार करने के लिए आया हुआ था, वो सारे कूफी थे। ये सुन के सारे खामोश हो गए और किसी ने जवाब न दिया। जब सारे खामोश हो गए, इमाम अली मकाम ने फरमाया अच्छा चलो तकबीर पढ़ो। अकामत कही गई, ज़ोर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो जो 1000 सिपाहियों का सिपा सलार था हुर बिन यजीद तमीमी, उसने इमाम अली मकाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत मैंने आपका खुतबा भी सुन लिया, सारे खतूत भी देख लिए, तो मुझे इस धोखे का इल्म नहीं था, मुझे कुछ और बता के यहाँ भेजा गया, तो मैं 1000 लोगों को लेके आ गया कि गिरफ़्तार करके ले आता हूँ। इस सारी सिचुएशन का मुझे इल्म नहीं था, तो अब मुझे आप इजाज़त दें, मैं वापस जाता हूँ गिरफ़्तार किए बगैर, और आप अपने साथियों समेत रातों रात जिस तरफ आप चाहते हैं आप तशरीफ़ ले जाएं। इमाम अली मकाम चूँकि इरादा कर चुके थे कूफा और करबला का, लिहाजा आपने सारी रात सफ़र किया, और 2 मुहर्रमुल हराम, ये यकम मुहर्रम थी जब बाउंड्री पर आए इराक़ की, सफ़र तय करते हुए 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जुमेरात को इमाम अली मकाम एक मैदान के अंदर पहुँचे। इमाम तबरानी ये मुहद्दिस हैं, इमाम तबरानी ये रवायत नकल करते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर तरफ से घेर लिया गया, आपने पूछा ये कौन सा मकाम है? अर्ज़ किया गया हुजूर करबो बला, करबला तफ उसका नाम था, और उस मैदान के कर्ब की वजह से, सख्ती की वजह से उसको लोग करबो बला कहते थे। इमाम ने पूछा ये कौन सा मैदान है? अर्ज़ किया गया हुजूर करबो बला। इमाम अली मकाम फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि ये वाक़ई करबो बला है, ये मुसीबतों और परेशानियों की जा है। और फिर आगे रवायत ये अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लामा दमीरी अलैह रहमत ने हयातुल हैवान में लिखा अगला मज़मून। वो कहते हैं कि जब इमाम हुसैन करबला पहुँचे, जगह का नाम पूछा, अर्ज़ किया करबला है, फरमाया मेरे आका ने सच फरमाया ये वाकई मुसीबतों की जगह है। फिर इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जंग सिफ़ीन के लिए जाते हुए जब इस मकाम से गुज़रे और मैं भी उनके साथ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जंग सिफ़ीन के लिए हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम गए, इमाम कहते हैं मैं भी उनके साथ ही था। इसी मैदान से इमाम फरमाते हैं हमारा गुज़र हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम का, उनके वफ़द का, उनके साथियों का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और इमाम हुसैन ख़ुद रावी हैं इस बात के
कहते हैं जब इस जगह से गुजरे तो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस जगह का नाम पूछा। अर्ज़ किया गया कि या अली सरकार, ये जगह करबो बला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जगह उनकी सवारियों के बैठने की है, यहाँ उनका खून बहाया जाएगा। एक और रवायत के अंदर है, मरकज़ी मस्जिद के अंदर मैं वो रवायत बयान कर चुका, उसमें है यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनके खैमे लगाए जाएंगे, यहाँ ऊँट बिठाए जाएंगे। पूरा नक्शा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया और इमाम हुसैन साथ हैं। और ऐसे ही दरमियान से ही कौन सी जगह है? करबला है। मौला अली फरमाते हैं करबला है, यहाँ उनके खैमे लगाए जाएंगे, यहाँ उनके ऊँट बैठेंगे, यहाँ कजावे रखे जाएंगे, ये उनकी सवारियाँ बैठेंगी, यहाँ पर खून बहाया जाएगा। लोगों ने अर्ज़ की या अली सरकार, किन की बात कर रहे हैं? मतलब आपने दरमियान से एक इरशाद फरमाया, किन की बात कर रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और इमाम हुसैन खुद बयान कर रहे हैं। मौला अली पाक ने फरमाया कि आले मोहम्मद का एक गिरोह यहाँ पर जामे शहादत नोश करेगा, मैं उनकी तफसील बता रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में शहादत इमाम हुसैन की, खानवादा नबूवत की शहादत की, उनके क़याम की सारी तफसीलात इमाम हुसैन के सामने बयान फरमाई। और जब उस जगह पे पहुँच गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात जब इरशाद फरमा दी, अब हुक्म दिया कि इस जगह पर खैमे लगा लो, यही वो जगह है जिस जगह पर हमने पहुँचना था। तारीख़ निगारों ने फ़िक्रा लिखा कि करबला को आबाद करने वाले करबला पहुँच गए। 3 मुहर्रम उल हराम आ गया, 2 को वहाँ पे पहुँचे, खैमे लग गए। 3 मुहर्रम उल हराम इब्ने साद, ये यजीदी जो लश्कर है उसका सिपा सलार है। इब्ने साद 4000 का लश्कर लेके कूफा से करबला पहुँच गया। इसे रै की हुकूमत का लालच दिया गया था। एक बहुत बड़ा इलाका ज़रखेज़, इसे लालच दिया गया कि इस सारे इलाके की हुकूमत तुम्हें दी जाएगी अगर तुम इमाम हुसैन को शहीद करते हो। उस लालच में आके ये पहल 4000 का लश्कर लेके आया और लेके आके इब्ने साद ने इमाम हुसैन के पास बंदा भेजा, पूछा आप यहाँ क्यों आए? इमाम ने फरमाया तुम्हारे शहर वालों ने मुझे ख़त लिखे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, अगर आप लोगों को मेरा आना नागवार है तो मैं वापस चला जाता हूँ। वो शख्स गया, जाके यजीदी सिपा सलार इब्ने साद को बताया तो अब फ़िलहाल वो खुश हुआ कि जंग का माहौल नहीं बना, इमाम मान गए हैं कि वापस चले जाते हैं तो ठीक है। इब्ने साद जो यजीदी सिपा सलार है, उसने जो कूफे का गवर्नर है इब्ने ज़ियाद, उसे ख़त लिख के भेजा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं। ये ख़त जब इब्ने ज़ियाद को मिला जो कूफा का गवर्नर बना हुआ था, इब्ने ज़ियाद ने अरबी में शेर पढ़ा, कहता है कि अब के वो हमारे चुंगल में आन फंसा है, बच के निकलना चाहता है लेकिन अब बच के नहीं जाने दिया जाएगा। ये बदबख्ती के अल्फाज जो इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा की ज़ुबान से निकले। उसने ख़त लिखवाया इब्ने साद को, अपने सिपा सलार को, कहा कि तुम हुसैन और उनके साथियों पर फुरात का पानी बंद कर दो, वो लोग एक बूंद भी पानी ना पी सकें। ये तारीख़ तबरी का हवाला अर्ज़ करता हूँ। चुनाचे 7 मुहर्रम उल हराम यजीदी लश्कर के सिपा सलार इब्ने साद ने 500 लोग सवार दरियाए फुरात के किनारे मुकर्रर कर दिए और उन्हें ताकीद की कि हुसैनी लश्कर का एक बंदा भी एक बूंद पानी भी हासिल न कर सके। 7 मुहर्रम उल हराम को लश्कर हुसैनी पर पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 20 लोगों का वफ़द बनाया और कहा कि तुम जाके इससे बात करो। 20 लोगों का वफ़द इमाम पाक की तरफ से, 20 लोगों का वफ़द दूसरी तरफ से इब्ने साद की तरफ से आया। उन्होंने बातचीत की।
उसके बाद इब्ने साद ने जाके दोबारा कूफे के गवर्नर को दूसरा लेटर लिखा और उसमें कहा कि इमाम अली मकाम ये फरमाते हैं कि मुझे वापस जाने दो जहाँ से आया हूँ। तुम जंग के लिए तैयार हो, मैं जंग के लिए नहीं आया। जो जंग के लिए आए वो फैमिली को लेके नहीं आता, और हुसैन हो तो वो 72 लोगों को साथ लेके आएगा जंग के लिए। लेटर लिखा इब्ने साद ने गवर्नर कूफा के नाम कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, नंबर 1 मुझे वापस जाने दो जहाँ से आया हूँ। अगर वापस नहीं जाने देते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे फिर छोड़ दो, अल्लाह की ज़मीन वसी है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मक्का मदीना वापस नहीं जाता कि तुम्हें ख़तरा होगा कि मक्का के अंदर वापस जाएंगे इमाम पाक तो वहाँ जाके हुकूमत बना लेंगे, मदीना शरीफ में जाएंगे तो वहाँ जाके लोग साथ मिल जाएंगे, मैं कहीं और चला जाता हूँ। ये 2 ऑप्शन। खुश हुआ इब्ने साद और उसने वो ख़त गवर्नर कूफा के पास भेज दिया। उसने यजीद से रब्ता करने का इरादा किया, कूफे के गवर्नर ने, कि ये तो एक सुलह की सूरत बन सकती है, लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग जानते थे कि हुसैन इब्न अली कौन है। ये सारे जानते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपना बेटा कहा है। इनमें से कोई भी ये भूल में नहीं था, मगर ये लोग लालच में आ गए और अब उनके पास ये दूसरा ऑप्शन आ गया कि जंग की नौबत नहीं आएगी। तो उसने इरादा किया कि यजीद को ये इमाम के ऑप्शन जो हैं ये भेज देता हूँ। मगर उसके पास बैठा हुआ था शिमर ज़िलजोशन। उसने मुखालफत की, उसने कहा नहीं, इसको यजीद से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ये करता है इब्ने ज़ियाद तो ठीक है, वरना ये मुझे हुकूमत दो, मुझे सिपा सलार बना के भेजो, मैं करता हूँ। ये सारी बदबख्ती शिमर ज़िलजोशन ने कहा। अब उसने चारों नाचार ये लेटर लिखा और कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम हुसैन इब्न अली को ढील दो, बल्कि अगर वो बैत नहीं करते तो उन्हें कत्ल कर दो और उनकी लाशें घोड़ों से रौंद डालो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो चार्ज जो है वो शिमर ज़िलजोशन को दे दो। इमाम इब्न असीर ने लिखा, इसे दे दो। शिमर ये लेटर लेके इब्ने साद के पास आ गया, यजीदी सिपा सलार, सारा पैगाम सुनाया। इब्ने साद समझ गया। वो कहता है, शिमर तेरा बुरा हो, तूने सुलह की आखिरी सूरत को भी मिटा दिया। यकीनन ये बात गवर्नर को तुमने कही होगी। उसे पता था ये ऐसा बदबख्ती वाला मशवरा शिमर दे सकता, वरना यजीद के साथ मशवरा कर लेता, खुदा जाने फिर क्या बनता। मगर तुमने खुद ही फैसला करवा लिया कि नहीं, इनका काम तमाम किया जाए। तुमने सुलह की आखिरी सूरत भी मिटा डाली। शिमर ने कहा, अगर तुम लड़ते हो तो ठीक है, वरना आर्डर आ चुके हैं, फिर कमांड मेरे हाथ दो, मैं खुद उनसे निमट लेता हूँ। मगर चूँकि इब्ने साद को भी लालच दिया गया था, अब वो चाहता नहीं था, फिर भी लालच में आके इमाम हुसैन अली मकाम के मुकाबले में आ गया। 9 मुहर्रमुल हराम की रात इब्ने साद ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। 9 मुहर्रमुल हराम जुमेरात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार का सहारा लिए सर झुकाए अपने खैमे में बैठे हैं। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुनूदगी तारी हुई और आपने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। दूसरी तरफ इब्ने साद ने अपने लश्कर को निदा दी कि अल्लाह के सिपाहियों तैयार हो जाओ और सुलह की खुशी, फतह की खुशी मनाओ, और उसका लश्कर अब मुकाबले के लिए तैयार हो गया। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार के साथ तेक लगाए ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं। इमाम ने घुटनों पे सर रखा हुआ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। जब आँख खुली, बार शोर मच गया कि यजीदी लश्कर वो हमले के लिए 9 की रात को आ गया। इमाम अली मकाम ने आंखें खोली, बेदार हुए, फरमाते हैं, इन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, फिल मनाम, अभी ख्वाब के अंदर। फ़क़ाला, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नका तरौहु इलैना, हुसैन बस
तुम मेरे साथ अभी मिलने वाले हो, तुम्हारी और मेरी अभी मुलाकात होने वाली है। हज़रत ज़ैनब ये सुन के रोने लग गई। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, नहीं, रोना नहीं, सब्र करना है। फिर हज़रत अब्बास को इमाम अली मकाम ने भेजा, ज़रा देखो बार क्या मसला है, ये शोर किस बात का है। हज़रत अब्बास गए, उन्होंने जाके यजीदी सिपा सलार के साथ बात की, क्या चाहते हो। उसने कहा कि दो ही बातें हैं, बैत कर लो या हमें हुक्म दिया गया है तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। वो कहते हैं मैं इमाम से पूछ के आता हूँ। हज़रत अब्बास वापस आए, इमाम अली मकाम से आके अर्ज़ किया कि इमाम वो लश्कर ले के आ गए हैं और वो चाहते हैं कि आप बैत कर लें और या फिर वो लड़ाई के लिए और जंग के लिए तैयार हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि उन्हें कहो कि इमाम कह रहे हैं एक रात हमें मोहलत दें। तुम्हें पता है कि मुझे यानी हुसैन को तौबा और इस्तिग़फ़ार से, तिलावत से, नमाज से, दुआ से कितनी मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि आज की रात अल्लाह की इबादत करें, कल जंग के लिए आ जाओ। हज़रत अब्बास ने जाके कहा तो यजीदी लश्कर इस बात पर राज़ी हो गया कि ठीक है, कल 10 मुहर्रम उल हराम को जंग करेंगे, अभी आप लोगों ने जो तौबा इस्तिग़फ़ार इबादत करनी है वो कर लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रावी हैं, ये वो आखिरी रात है मैदान करबो बला के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इमाम अली मकाम ने 10 मुहर्रम की शब अपने रफ़ाक़ाए किराम को जमा किया और जमा करके कहा लाइट ऑफ कर दो, और फिर फरमाया कि इनका जितना झगड़ा है वो मेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। और अब नज़र आ रहा है कि शहादत करीब है, अंधेरा कर दिया है, मैं तुमसे राज़ी हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैं गवाही दूंगा कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। तुम में से जो कोई वापस जाना चाहता है, रात का अंधेरा है, वापस चला जाए, सुबह जो होगा मेरे साथ होगा, देखा जाएगा। काफ़ी देर तक इमाम ने इंतज़ार किया। जब दोबारा लाइट्स ऑन की गई तो कोई एक साथी भी इमाम को छोड़ के नहीं गया। फिर इमाम अली मकाम ने दूसरा खुतबा इरशाद फरमाया हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते अली से। ये बातें बड़े आराम से, सुर स्वाद के अंदर तो आप सुनते हैं ना, उसका भी अपना स्वाद है, मगर सुकून के साथ बात सुने, समझें कि मामला हुआ क्या। रात को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया। इमाम इब्न असीर ने अपनी तारीख़ के अंदर ये अल्फाज लिखे। अब ये नज़र आ गया कि सुबह जो है वो शहादत है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि ए मेरी बहन, या उख्ती ही इन्नी उक़सिमु अलैकी ला तुशक्की अलैकी जैबन वला तुखमिशी अलैया वजहन वला तदई अलैया बिल वैली वस्सबूरी इन आना हलकतु। इमाम अली मकाम अपनी हमशीरा हज़रत ज़ैनब बिनते अली से फरमा रही हैं, ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो तुम गिरबान न फाड़ना, तुम मुँह न नोचना, हाय बर्बादी, हाय बर्बादी, हाय हलाकत न करना, हलाकत की तमन्ना न करना, हाय वाय न करना। आपको सारा वाक़या करबला तो याद है, उसके सारे जुज़ियात भी आपको याद हैं। इमाम अली मकाम ने अपनी शहादत से पहले अपनी हमशीरा ज़ैनब बिनते अली से ये जो जुमले इरशाद फरमाए, ये क्यों याद नहीं। इमाम अली मकाम फरमा रहे हैं कि ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें कसम देता हूं अगर शहीद हो जाऊं तो फिर गिरबान न फाड़ना, हाय वाय न करना, बाल ना नोचना, मुंह ना नोचना। गोया के हाय वाय, हलाकत, खराबी, तबाही, मर गए, ये सारी बेसब्री के जो ज़हूर हैं, अलामात हैं, इनसे अपने गम का इजहार न करना, हाय हलाकत, हाय वाय न करना। इमाम अली मकाम तो अपनी बहन को भी मना करके गए
कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो हाय वाय न करना, इसलिए कि इमाम अली मकाम खुद जानते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमाने ज़ीशान है कि गम पर इजहार के दो तरीके रहमान की तरफ से हैं और दो तरीके शैतान की तरफ से हैं। रहमान की तरफ से गम पर इजहार का तरीका ये है कि आंखों से आंसू आ जाएं। रहमान की तरफ से गम पर इजहार का तरीका यह है कि तेरा दिल अफसुर्दा गमज़दा दुखी हो जाए। और शैतान की तरफ से गम के इजहार का तरीका मेरे मुस्तफ़ा पाक ने फरमाया, अगर मुझे इल्म है, इमाम अली मकाम को इल्म न था, इसलिए तो इमाम अली मकाम अपनी हमशीरा को ये बता के जा रहे हैं, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो बाल ना नोचना, वाह वेला ना करना, हाय वाय ना करना, बेसब्री न करना, इसलिए कि हुजूर मना करके गए हैं। गम हो, दुख हो, तकलीफ हो तो गमे हुसैन मनाने का तरीका यह है कि तेरा दिल गमज़दा हो जाए और तेरी आंखों से आंसू आ जाए। गमे हुसैन मनाने वालों, काले लिबास का गमे हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। गमे हुसैन मनाने वालों, गमे हुसैन का हाय वाय मातम नोचने से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो तरीका है जो मेरे मुस्तफ़ा पाक ने भी मना फरमाया और मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन ने भी अपनी हमशीरा को मना फरमाया और फरमाया ये शैतान का तरीका है। वो क्या कहा? एक शैतान का तरीका है कि वो हाथ के साथ गम का इजहार करे, हाथ के साथ बाल नोचे, दाढ़ी खींचे, चेहरा नोचे, हाथ के साथ गम का इजहार करे, ये शैतान का तरीका है। और दूसरा फरमाया जुबान के साथ हाय हाय करे, हाय वाय करे या गिला और शिकवा करे। जुबान के साथ और हाथ के साथ गम का इजहार करना, फरमाया ये शैतान का तरीका है। और दिल गमज़दा हो जाए, आंखों से आंसू आ जाएं, ये है गमे हुसैन मनाने का तरीका। इमाम हुसैन को याद करो, तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए, इसलिए कि सबसे पहले गमे हुसैन में शहादत हुसैन का जिक्र सुनकर कायनात में अगर कोई रोया है तो मेरे और आपकी आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जब जिब्रील अमीन आके खबर देते हैं आपकी उम्मत इस शहजादे को कत्ल कर देगी, फरमाया इसको, हाँ इसे हुसैन को शहीद कर देगी, मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए। तो गमे हुसैन में रोना यह सुन्नत मुस्तफ़ा है। गमे हुसैन में अफसुर्दा गमज़दा होना यह सुन्नत मुस्तफ़ा है। मगर इससे आगे हाथ और जुबान का इस्तेमाल करना, ये वो दो तरीके थे जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया, जिन्हें खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला के अंदर अपनी हमशीरा हजरत ज़ैनब को भी मना फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसवाए शब्बीरी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। 10 मुहर्रमुल हराम की तफसीलात और आगे का वाक़या इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमे में बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।